हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आप सबों से बात करूंगा कि आपके घर में पैसा क्यों नहीं रुकता। तो मैं आप सबों को 7 ऐसे गलती को बताऊंगा जिसके कारण है जो आपके घर में पैसा नहीं रुकती है। दोस्तों आप मेहनत तो करते हैं, आप परिश्रम भी करते हैं, आप पैसे भी घर में कमा के लाते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में बरकत क्यों नहीं मिलता है, आपके घर में पैसे क्यों नहीं रुकता है। सवाल ये होता है, बहुत से ऐसे भाई बहनों को हमने देखा भी है कि वो मेहनत पूरा करते हैं, परिश्रम पूरा करते हैं और उनके घर में पैसे भी पूरा आता है, लेकिन फिर भी उनके घर में पैसे के लिए मोहताज रहता है, हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, हमेशा उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, हमेशा वो दिक्कत का जीवन जीते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, आज मैं बाइबल के वचन से आप सबों को बताऊंगा और वो 7 गलती भी बताऊंगा जिसके कारण है जो आपके घर में पैसा नहीं है रुकता है, आपके घर में पैसा नहीं टिकता है। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आज का जो मैसेज है, आज का जो संदेश है, उस संदेश से आप जान सके कि 7 कौन ऐसे गलती कर रहे हैं जिसके कारण है जो आपके पास पैसा नहीं रुकता है। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सारे भाई है जो ये 7 गलती करते हैं, नहीं दोस्तों, लेकिन बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जो जाने अनजाने में 7 ऐसे गलती करते हैं जिसके कारण उनके घर में कभी भी बरकत नहीं मिलता है, कभी भी उनके घर में पैसा धन इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो गलती है, धन को जल्दीबाजी से कमाने की इच्छा रखना। हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं कि पैसे जल्दीबाजी से कमाने के चक्कर में वो है जे हानि उठा बैठते हैं। जैसा कि बहुत से ऐसे भाई हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में वो अपने आप को नुकसान भी कर बैठते हैं। तो इस विषय में वचन कहता है, नीति वचन जब 20:21 देखेंगे तो वचन बताती है कि जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, बाइबल वचन इस विषय में साफ साफ कहता है कि जो भाग यानी जो धन या पैसे उतावली से लोग घर में लाते हैं, उसे उतावली से कमाने का प्रयास करते हैं, उसमें अंत में है जो उसमें आशीष नहीं होता है। जैसे बहुत से ऐसे लोगों को देखे होंगे कि वो कहीं भी फाइनेंस में पैसा को लगाते हैं तो वो लगाते हैं कि इतना दिन में डबल हो जाएगा और वो लोभ लालच में अपने पैसे को अर्जित कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा उनको नुकसान भुगतना पड़ता है कि वो पैसा बुड़ जाता है, वो पैसा फंस जाता है और वो है जो उनको हानि उठाना पड़ता है। इस तरह से बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि लोग उतावली से कमाने के चक्कर में बुराई भी कर बैठते हैं और बुराई का नतीजा ऐसा होता है कि उनको हानि उठाना पड़ता है। तो दोस्तों पहली जो गलती है कि धन को जल्दीबाजी से कमाने की इच्छा न रखें। हाँ, परिश्रम करें, काम करें, लेकिन परमेश्वर में, प्रभु में बने रह कर के काम करें और परिश्रम करें, तब प्रभु देखिए आपको कैसे आशीषित करते हैं। दोस्तों दूसरी जो गलती है, झूठ के द्वारा धन को इकट्ठा करना। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना, बहुत से ऐसे भाई बहनों को देखते हैं कि झूठ लूच बोल करके वो लोगों को लूटना शुरू करते हैं, लोगों को लूटते हैं। लेकिन क्या दोस्तों वो धन को जो लूटते हैं क्या उनके पास वो धन रहता है? नहीं। ऐसा बहुत से पाकिटमारों को, चोरों को देखे होंगे कि वो एक दिन में लाखों हजारों है जो किसी को पैकेट से कार लेते हैं, पैकेट मार लेते हैं, लेकिन क्या वो कभी धनी होते हैं? नहीं होते हैं। ऐसा उनके पास पैसा रुकता ही नहीं है, क्योंकि वो पैसा झूठ लूच के द्वारा, वो पैसा बुराई के द्वारा वो इकट्ठा कर रहे हैं। जैसा कि इस विषय में नीति वचन 21:6 आयत कहता है कि जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा के समान होता है, उसके
ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। वचन बताती है कि जो धन लोग झूठ बोल बोल के प्राप्त करते हैं, झूठ के साथ उसे इकट्ठा करते हैं, वो वायु में उड़ जाने वाला कोहरा के समान होता है। जैसा कि दोस्तों देखे होंगे कि हवा में उड़ने वाला जो कोहरा होता है क्षण भर में दिखाई देता है और क्षण भर में है जो पता नहीं चलता। वैसे ही जो व्यक्ति ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि झूठ बोल बोल के अगर किसी को लूट रहे हैं, किसी को है जो उल्लू बना करके पैसे खींच रहे हैं, तो उनके पास कभी पैसा नहीं टिक सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने उदाहरण में आपको बताया कि अगर पैकेटमार को देखेंगे, चोर को देखेंगे कि वो प्रतिदिन कितने है जो पैसे को है जो अर्जित करते हैं, लेकिन कभी वो धनी नहीं होते, कभी उनके पास पैसा नहीं टिकता है, क्योंकि बुराई का वो बुराई में ही चला जाता है, इधर उधर वो लंद फंद में जे वो चला जाता है। दोस्तों तीसरी जो गलती है वो जो मनुष्य शराब पीने से प्रीति रखता है। दोस्तों बहुत से ऐसे भाइयों को देखे होंगे कि वो पैसा तो बहुत कमाते हैं, पैसा इतना कमाते हैं कि अगर वो शराब पीने में न उड़ाएं तो उनके घर में आसानी से जो पूरे परिवार आनंद के साथ खा सकते हैं और 2 पैसा वो सेविंग करके बचत करके रख भी सकते हैं। लेकिन प्रियो बहुत से ऐसे भाइयों को देखे होंगे कि वो सारा है जो धन वो पीने में, शराब में, वो नशा में है जे वो उड़ा देते हैं और कभी भी उनके वैसे घर में पैसा कभी भी नहीं टिकता है। जैसा कि इस विषय में बाइबल वचन भी बताती है प्रियो। नीति वचन 21:17 कहता है कि जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल होता है, जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ आपने सही सुना। वचन कहता है कि जो शराब पीने से, दाख मधु शराब को कहा जाता है प्रियो, जो शराब पीने से और तेल लगाने से प्रीति रखता है वो धनी नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसे नहीं रुक रहे हैं, पैसे नहीं टिक रहे हैं, तब आप ये भी अपने आप को देखें। बहुत से ऐसे भाई हैं कि आमदनी अठन्नी है और खर्च रुपया कर देते हैं, खर्च इतना करते हैं कि अपनी कमाई से ज़्यादा कर देते हैं। तो दोस्तों कभी भी उनके पास पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता है, कभी भी पैसा नहीं रुक सकता है। शराब पीने वाले भी देखे होंगे उनको कि उनके घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता है। दोस्तों चौथी जो गलती है वो है कि पाप से लदा हुआ मनुष्य का मार्ग। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत से ऐसे मनुष्यों को देखे होंगे कि पाप में, बेविचार में पड़े हुए रहते हैं और अपनी सारी जो कमाई है जो पराये स्त्रियों के पास है, पराये के पास उड़ा देते हैं, बुराई में, बेविचार में, पाप में उड़ा देते हैं। तो उनके घर में कभी भी पैसा नहीं रुक सकता है। जो पाप से लदा हुआ मनुष्य है, जो पाप में पड़ा हुआ मनुष्य है, उसका मार्ग है, उसका रास्ता बुराई की ओर जा रहा है, पाप की ओर जा रहा है, तो वो मनुष्य के घर में कभी भी है जो पैसा नहीं टिक सकता है। दोस्तों जैसा कि इस विषय में बाइबल वचन बताती है, नीति वचन 21:8 कहता है, पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, बाइबल वचन स्पष्ट इस विषय में बताता है कि जो मनुष्य पाप से घिरा हुआ है उसका मार्ग, जो पाप में गया हुआ है उसका है जे मार्ग सीधा कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा टेढ़ा ही रहता है। और वैसे मनुष्य के घर में कभी भी है जे पैसे नहीं रुक सकता है। लेकिन प्रियो जो पवित्र हैं लोग, उनका जो काम सीधा है, उनके घर में पैसा हमेशा है जे रुकता है। तो दोस्तों एक गलती के कारण भी पैसा है जे आपके घर में नहीं टिकता है। दोस्तों अगला जो गलती है, पैसा को बेवजह को खर्च करना। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत से ऐसे भाइयों को और बहनों को देखे होंगे कि वो बेवजह है जो पैसा उड़ाते रहते हैं। और पैसा बेवजह उड़ाने के मतलब है कि उनके पास कभी भी है जो सेविंग बचत नहीं कर पाते हैं, कभी भी उनके पास पैसा नहीं रुक पाते हैं। जैसा कि इस विषय में बाइबल वचन भी कहता है, नीति वचन 21:20 कहता है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है।
जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं तो जितना कमाते हैं उतना ही में से वो 2 पैसा है जो अलग के छांट करके अलग साइड करके वो बचत के लिए रखते हैं, ताकि कभी भी इमरजेंसी, कभी भी कोई ऐसा तत्काल इमरजेंसी जरूरत पड़े तो उससे सेविंग किए हुए पैसे से वो काम में ले आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं, जो अपने आप को जो कमाए आज पूरा उड़ा दिए, वो व्यक्ति है जो कभी भी उनके पास पैसा नहीं रुकता है, क्योंकि पैसा को बेवजह उड़ा देते हैं। बहुत से ऐसे भाई और बहन को आपने देखा भी होगा और हम लोग भी देखते हैं कि उनके पास कमाई रहता है थोड़ा और खर्चा पूरा कर देते हैं, और इतना खर्चा कर देते हैं कि उन्हें जे लोन पे लेने पड़ जाता है, कर्ज पैसा लेकर के, शुद्ध ब्याज पर पैसा लेकर के उन्हें उसे चुकाना पड़ता है, और उसके वजह से वो हमेशा कर्ज में चले जाते हैं। तो दोस्तों, वैसे लोगों के पास पैसा कभी नहीं रुकता है, जो लोग पैसे को बेवजह है जो खर्चा को करते हैं। हाँ, कोई जरूरी है, महत्वपूर्ण है तो उसे तो खर्च करना है, लेकिन कुछ ऐसे भी जरूरतें होते हैं उसे हम बेवजह भी खर्च करते हैं। तो दोस्तों, जो बुद्धिमान जो होता है वो है जे उसके घर में उत्तम धन है जे पाया जाता है, वो है जे हमेशा 2 पैसे है जे हमेशा बचत करके रखते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, जो उनके पास रहता है उसको भी वो उड़ा डालते हैं, उसको भी वो खर्च कर देते हैं। छठी जो दोस्तों गलती है वो है दिन भर किसी चीजों के लिए लालसा करते रहना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे भाई और बहनों को देखे होंगे कि हमेशा इधर वो खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमेशा है जे वो दिन भर है जे किसी न किसी चीज के लिए वो लालसा करते रहते हैं। वो हमेशा है जे वो लगातार है जे वो है जे इधर उधर है जे वो कुछ न कुछ है जे लालसा वो अपने मन में लाते रहते हैं। तो दोस्तों, उनके पास कभी भी पैसा नहीं रुकेगा और पैसा कभी भी उनके पास नहीं टिक सकता है। जैसा कि इस विषय में वचन बताती है, नीति वचन 21:26 आयत कहता है, कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता है। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति धर्मी होते हैं, जो प्रभु के लोग होते हैं, वो जो उनके पास रहता है उसमें है जो उन जरूरतमंद लोगों को दान देते हैं, उन्हें देने के लिए हमेशा है जो अपने हाथों को बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से ऐसे जो भी लोग होते हैं जो उनके पास पैसा आया तो वो इधर फंसा दिए, उधर फंसा दिए, ये ले लिए, वो ले लिए, तो उनके पास कभी भी पैसा नहीं टिक सकता है। तो दोस्तों, छठी जो गलती है कि दिन भर किसी चीजों के लिए लालसा करते रहना, और लालसा करने की वजह से है जो पैसा आपके पास कभी भी नहीं टिकता है, कभी भी नहीं रुकता है। और 7वीं और अंतिम गलती है प्रिय दोस्तों कि हमेशा है जो सोचकर काम करने से लाभ होता है, परंतु जल्दीबाजी के चक्कर में हानि भी उठाना पड़ता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सोच करके है जो किसी कामों को करते हैं, और सोच कर जो कामों को करते हैं तो उन्हें लाभ होता है। लेकिन बहुत से ऐसे जो भाई और बहन हैं कि बिना सोचे विचारे जल्दीबाजी के चक्कर में वो हानि भी उठा लेते हैं, जल्दी करने के चक्कर में उनको नुकसान भी होता है। जैसा कि इस विषय में बाइबल वचन भी कहता है, नीति वचन 21:5 कहता है, काम काजी की कल्पनाएं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने से घटती होती है। तो दोस्तों, इस विषय में बाइबल वचन भी साफ कहता है कि जो काम करने वाले हैं, कामकाजी जो मनुष्य हैं, और हमेशा वो काम करने के लिए कल्पना करते हैं, सोच विचार करते हैं, उनको हमेशा लाभ होता है। परंतु जो उतावली करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं सोचते हैं कि कितना जल्दी हम धन को अर्जित कर लें, कितना जल्दी झूठ लूच बोल करके धन को इकट्ठा कर ले, कितना जल्दी किसी को है जो लूट करके ले आ करके धन को इकट्ठा कर लिए। तो वैसे लोगों को, उतावली करने वाले लोगों को बढ़ती कभी नहीं होता है, हमेशा घटती होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो पैकेटमार होते हैं, जो चोर होते हैं, वो कितने है जो प्रतिदिन पैकेट मारते हैं, कितने लोगों को है जो चुरा लेते हैं पैसे, वो कभी भी उनके पास बढ़ती नहीं होता है, कभी भी वो धनवान नहीं होते हैं।
हमेशा उनके पास घटते ही रहता है और हमेशा जो वो काम को करते रहते हैं। वैसे ही दोस्तों, अगर हम उतावली करते हैं किसी चीज़ों में, हम उतावली का मतलब होता है जल्दीबाजी से अर्जित करने का, मन में है जो कल्पना करना, सोचना, तो जल्दीबाजी के चक्कर में है जो वो हानि को उठाना पड़ता है, नुकसान को उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं ये 7 गलती को मैं आप सबों को बीच में रखा हूँ, जिसके कारण है जो आपके घर में पैसा नहीं रुकता है। दोस्तों, और बहुत सी गलतियां हो सकती है और बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों अधिकांश लोगों को बीच में ज्यादातर ये 7 गलतियां होती हैं जिनके कारण है जो उनके घर में पैसा कभी नहीं टिकता है और पैसे के लिए हमेशा मोहताज रहते हैं, हमेशा पैसे की उनके तंगी रहता है और वो अपने आप को मन में सोचते भी हैं कि मैं इतना कमाता हूँ फिर भी मेरे घर में पैसा क्यों नहीं टिकता है। तो दोस्तों 7 ऐसे ही कारण है जिसके कारण आपके घर में पैसा नहीं टिक पा रहा है। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि आज के जो वीडियो है, इस वीडियो से प्रभु ने आपको आशीष दे दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके आप तक और आप है जो आशीषित हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।